हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुलिया में। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर फर्स्ट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। 2 या 3 दिन पहले मैंने वो वीडियो डाली थी, वो वन शॉट में ही डाली थी, लेकिन कुछ एरर आ रहा था अपलोड करने में, इसलिए मैंने उसके 2 पार्ट्स बना दिए। तो वो करीब 2-2.25 घंटे की वीडियो है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और पूरा लेक्चर है, साथ में जो एक्सरसाइज होते हैं उसके भी क्वेश्चन है। तो इसी फॉर्मेट में आज हम अपना ये चैप्टर भी करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल्स। इसमें हम सारे जो भी कॉन्सेप्ट है सभी को क्लियर करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर को थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट भी कम ही हैं और क्वेश्चन भी कम है। उसमें चैप्टर फर्स्ट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखेंगे कि 1-1.25 घंटे में ये हमारा या 1.5 घंटे तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और उसी सीरीज़ में आज हम चलेंगे आगे। जिसने भी चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है, जिसको कोई भी डाउट है चैप्टर फर्स्ट के लिए, तो आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन उसमें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है भाई हमारे लिए। अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा कंटेंट रहेगा जो भी आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जिसमें मतलब सब कुछ पढ़ेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी है। तो चलिए आज उसकी शुरुआत करते हैं। 1 सेकेंड। तो चलिए जो भी है वो आज हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं भाई अपने लेक्चर को। देखिए, पॉलिनोमियल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आज हम पढ़ेंगे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो क्या होते हैं। भाई किसी भी जब हम कोई भी अगर इक्वेशन मान लीजिए कुछ भी जब हम कुछ भी ऐसा देखते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आते हैं, वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। अब कांस्टेंट या वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, कांस्टेंट वो टर्म्स होते हैं जो हमेशा एक जैसी रहती हैं। ठीक है, जैसे हमारा 2 यानी मतलब हमारे काउंटिंग्स 2, 3, 4, 5, 8 समथिंग ऐसे। ठीक है, मतलब सभी रियल नंबर वो हमारे क्या होते हैं। हम कहीं पे भी जाए 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। जब हम किसी को बोलेंगे 4 टॉफी दे दो, तो वो हर जगह सेम ही अमाउंट देगा, 4 ही टॉफी देगा। आप इस दुकान में बोल लो, इस दुकान में बोल लो, आप इंडिया के किसी पार्ट में बोल लो, बाहर जाके बोल लो, 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट जो कभी अपनी वैल्यूज बदलते नहीं हैं, और हिंदी में ये होते हैं अचर। ठीक है, फिर आता है एक वेरिएबल होते हैं जो टाइम के साथ अपनी वैल्यूज बदल लेते हैं, या ये मान लो बिना पैंदी के रोटे जो बदलते रहते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चर। मतलब ये हर इक्वेशन के साथ अपनी अलग ही पहचान रखेंगे। और जब इन दोनों को ही किसी एक फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जोड़ा होता है या एक से अधिक फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जोड़ा होता है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे x, पहले मैं नॉर्मली बताता हूँ आपको, जैसे 4x + 5। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है। ये किसी फंडामेंटल जो ऑपरेशन होता है उससे जुड़ा हुआ फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये होते हैं हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन। तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे किसी की वैल्यू से कोई कुछ भी नहीं है, बस आपका सिंपल क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, वो किसी एक ऑपरेशन से जुड़े होने चाहिए। चाहे उसमें कुछ भी आ जाए, √2 आके √x आ जाए, प्लस √3 आ जाए, तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ आए। फिर इसी की एक टर्म होती है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इतना फ़र्क होता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें जो भी हमारे चर होते हैं, यानी कोई भी x, t, u, v, मतलब जितनी भी ABCD होती हैं, चाहे उसमें कोई आ जाए। ठीक है, उसमें x की पावर कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी। ठीक है, पूरा रियल नंबर हो सकती है, मतलब ये मान लीजिए कांस्टेंट में भी रियल नंबर हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, और वैसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिंपल ये भी हो सकती है। ठीक है, और ये एक वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, कितने में ही हो सकते हैं। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल्स की एक डिफाइंड डेफिनेशन होती है। डिफाइंड डेफिनेशन मतलब वेरिएबल एक्सपोनेंट शुड बी इन फुल नंबर। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें ये जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी पावर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, मतलब
लिखी होती तो हम उसको लिखते हैं 1/2। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 3/4, x की पावर 5/6 कुछ भी हो सकती है, x की पावर 0 भी हो सकती है, x की पावर 1 भी हो सकती है। ठीक है, x की पावर 8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो भी हमारे मन में आए वही हो सकता है वेरिएबल की पावर। लेकिन जब हम पोलिनोमियल्स की बात करते हैं तो पोलिनोमियल्स में एक शर्त आ जाती है, वेरिएबल एक्सपोनेंट शुड बी इन होल नंबर्स। यानी अब आपको बताओ होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 0 से, 1, 2, 3, 4 और समय ऑन चलते ही जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं होल नंबर्स। तो पोलिनोमियल्स हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहेंगे जिनकी जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर्स में हो। जैसे मेरे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ √2x + 5। एक मेरे पास ऑप्शन होता है √x + 6। तो इनमें से ये बताओ कौन सा पोलिनोमियल और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भाई ये दोनों ही मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होती है कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल किसी फंडामेंटल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिर्फ √2x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं है कि प्लस से, क्योंकि यहाँ पे भी तो फंडामेंटल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, √2 × x है, तो ये भी एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है। अकेला मैं x लिख दूँगी वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन जब मैं पोलिनोमियल की बात करती हूँ तो पोलिनोमियल मेरा ये तो एक पोलिनोमियल है, लेकिन ये नहीं है। आप ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल ना, इसकी पावर 8 है जो कि होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है x, √x को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1/2। ये जो 1/2 है ना, ये होल नंबर नहीं है ना, ये मेरा किस में आएगा, ये इंटीजर्स में चला जाएगा 1/2, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है और ये पोलिनोमियल है। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको 2 टर्म दे देंगे या बोल देंगे या आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो आपको याद रखना है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो वही हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है। सिर्फ यही कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर्स में होती है, यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं होते हैं। बहुपद, बहुपद में जितने भी अचर होंगे उन सबकी कितनी कोई भी हो, उन सबकी जो पावर होगी वो किसमें होगी, पूर्ण संख्या। एम आई क्लियर। इसी के बाद आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है भाई, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसी भी पोलिनोमियल की, जैसे मैंने लिखा 2x² + 5x + 6, या मैंने लिखा 4x³ + 3x² + 7, या मैं लिख देती हूँ x की पावर 7 + 8। ठीक है, ये मैंने आपके अलग अलग तरह के पोलिनोमियल्स लिख दिए। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट डिग्री, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री है उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। यानी यहाँ पे देखिए x की डिग्री 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है। ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर होती है 1, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री होगी जो कि पावर
पोलिनोमियल की डिग्री होगी 2। इस तरीके से जब हम इस पोलिनोमियल को देखते हैं तो यहाँ पे x की पावर है 3, फिर x की पावर है 2, तो हाईएस्ट कौन सी है 3, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। इस तरीके से इसको देखते हैं तो यहाँ पे x की पावर है 7, तो बस एक ही x है, तो यही इसकी हाईएस्ट डिग्री, यही इसकी हाईएस्ट पावर होगी, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 7। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक का आंसर आप खुद दीजिए। अब इसमें क्या आता है ना भाई, आपको x प्लस 2 और ऐसे ही करके पूछेंगे x प्लस 2 प्लस 7, तो ये डिग्री क्या है? तो आपको क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है। जैसे x को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ से करोगे देन 2x, देन 7x, फिर इससे 2 को x से 2x, देन 2 को 2 से 4, देन 7 को 2 से, वैसे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिखना है, पर चलो अभी आपको समझाने के लिए अब जितने भी वो हों सबको यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, ये आ गया 4 7 8 9 10 11, ठीक है, 18 ये आ गया। तो यहाँ पे x और x की पावर 2, हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी 2, तो डिग्री कितनी होगी 2। तो ऐसे हम किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी उसमें वेरिएबल होगा, जरूर नहीं है x होगा ही, हो सकता है z हो सकता है, t हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी हाईएस्ट पावर ही उस पोलिनोमियल की डिग्री बोली जाएगी। ठीक है, आई मीन क्लियर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आता है आपके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हम रिविजन के वे में कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन चीज़ों को एक एक समझाने लगूँ तो ये पूरा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा रैपिड फायर में करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं भाई? टाइप्स ऑफ ये दो बेसिस पे होते हैं, एक तो टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री ऑफ बेसिस पे। शायद मैंने आपको टर्म नहीं बताया, मैं आपको पीछे जाके पहले टर्म बता देती हूँ। टर्म क्या होता है, देखिए, जब मैंने इसको यहाँ और इसके बीच में एक प्लस साइन लगा दिया तो ये एक अलग टर्म हो गई, ये मेरी एक अलग टर्म, इस तरीके से एक अलग टर्म है। ठीक है, जब भी ये मेरे वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट अलग अलग फंडामेंटल रिलेशन जुड़े होते हैं तो वही हमारे एक टर्म बोले जाते हैं। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं ना वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये हो गए 3 तरह के। ठीक है, मतलब पद के आधार पर, इसको अगर हिंदी में बोले इसको बोलते हैं पद के आधार पर, किसमें पद कितने हैं, और डिग्री के आधार पर कि उसके घातांक, भाई डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घातांक। ठीक है, कि घातांक कितने हैं। तो टर्म के बेसिस पे देखते हैं तो 3 होते हैं, मोनोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल में क्या होता है, ओनली वन टर्म, यहाँ पे हमें पावर से कोई मतलब नहीं होता, पावर कुछ भी हो, सिर्फ टर्म एक होती है। जैसे मैंने लिख दिया 7x की पावर 100। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है तो हम बोलेंगे इसको मोनोनोमियल, जहाँ पे डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं है, x की कोई भी पावर हो या xy, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6y की पावर 50। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि टर्म कितने हैं। तो यहाँ पे इसकी प्लस माइनस में और कुछ नहीं, सिर्फ ये अकेला, तो ये मोनोनोमियल होगी, हमारी पहली टर्म होगी। फिर आता है बायोनोमियल, जिसमें सिर्फ 2 टर्म है। यहाँ पे अगेन आपको डिग्री से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल की कितनी ही पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको टर्म, जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 2। अब यहाँ पे इसकी पावर तो 1 है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म 2 है क्योंकि 2 टर्म आ गए, बीच में प्लस आ गया, 2 टर्म हो गई, तो ये मेरा बायोनोमियल हो गया। इसी तरीके से ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होती हैं। ठीक है, जैसे 2x प्लस 7x प्लस 2, तो ये मेरा 3 टर्म हो गए, तो ये मेरा ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घातांक के आधार पर कितने होते हैं। घातांक के आधार भी अभी आपके सिलेबस में 3 ही है। पहली आती है लीनियर पोलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना टर्म कितनी है, टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ये देखना है कि डिग्री कितनी है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है भाई, जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, वैसे ये बायोनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है, लेकिन डिग्री के बेसिस पे ये लीनियर पोलिनोमियल, तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। एक आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो हम इस चैप्टर में भर भर के यूज़ करेंगे। इसमें हमारी डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 5x की पावर 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, अगर डिग्री कितनी होगी 2, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ठीक है, जबकि इसमें एक ही पद है, एक ही टर्म है, लेकिन वो हमें नहीं काउंट करना, हमने सिर्फ डिग्री देखनी है। तो यहाँ पे डिग्री है हमारी 2। जैसे इसमें इस तरफ हम देख रहे थे सिर्फ क्या कि पद कितनी है, उससे हम डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है, टर्म कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर आता है क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्यूबिक पोलिनोमियल जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो डिग्री कितना पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसी को हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे आपको टर्म से कोई लेना देना है। अगर सिंगल ऐसे भी होगा 5x की क्यूब तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, सिर्फ ये लिखा जाएगा x की क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल ही कहलाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर। चले नेक्स्ट करें। देखिए भाई इन सबसे ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ आपके क्या आते हैं कि आपको ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे ये बाइनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ट्राइनोमियल है, किस टाइप का है। आपको कोई भी पोलिनोमियल दे देंगे और बस आपको बताना है कि किस टाइप का पोलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एक दिन का। चलिए मूव करते हैं। फिर आता है एक वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल जैसे मैं एक पोलिनोमियल भाई जो एक हमारी स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम ज़्यादा वर्क इसी पोलिनोमियल पे करेंगे। ठीक है, चैप्टर भी हमारा पोलिनोमियल पे जो भी है वो सारा वर्क है, तो हम इसी पोलिनोमियल के आधार पर करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, उस हिसाब से बताती हूँ आपको कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। मेरे पास एक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, ये है मेरा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू, इसका नाम दे दिया हमने px, ये px क्या हुआ इस पोलिनोमियल का y नाम हो गया। अगर यहाँ मैं pt लिख सकती हूँ, pa लिख सकती हूँ, py लिख सकती हूँ, लेकिन x इसलिए लिखती हूँ कि ये x वेरिएबल में है। अगर यहाँ पे होता y क्यूब माइनस 3y माइनस 4 तो मैं इसका नाम लिख देती py। ठीक है, जैसे हम सबका अपना नाम होता है इस तरीके से हमने इस पोलिनोमियल का नाम दे दिया px। अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, 1 रखने पर 1 का क्यूब माइनस 3 1 माइनस, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 1 का क्यूब 1 होता है, 3 1 जा 3 एंड माइनस 4, तो 4 और 3 7, 7 में से एक गया कितना 6, लेकिन किसका माइनस का 6। तो यही हो गई वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। x की यानी वेरिएबल की कोई भी वेरिएबल का वैल्यू कोई भी रखने पर जो भी उस पोलिनोमियल की वैल्यू आती है वही हमारी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू जो पोलिनोमियल की कोई भी वैल्यू रखने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वही हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 2 रख दिया तो मैं यहाँ पे 2 रख देती हूँ, तो जहाँ पे x है वहाँ पे अब 2 रखना है। ठीक है, माइनस 4, तो 2 2 4 3 2 6 माइनस 4 प्लस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 6। तो हम बोलेंगे px की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 कितनी है माइनस 6। इसी तरीके से हम बोलेंगे px एट s इक्वल टू 1 कितनी है माइनस 6। अलग अलग आया है तो ज़रूर नहीं है हर बार सेम आए भाई, ये तो कैसे सेम आ गया है, लेकिन ज़रूर नहीं कि सेम ही आएगा। अब 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, अलग अलग वैल्यू आएगी, कहीं पे सेम आती है कहीं पे अलग आएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल की कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के, मतलब हम वेरिएबल अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, 1 2 3 0 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। फिर इसी का एक हाईएस्ट रूप आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब ये क्या है देखिए, अब तक हमने वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा कि x की कोई भी वैल्यू, जो x की कोई भी वैल्यू रखने पर जो भी उस पोलिनोमियल की वैल्यू आती है वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होती है। अब आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होता है, x की कोई ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। x की कोई ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे वही हमारी जीरोज होती है। यानी देखिए हमने पीछे पढ़ा कि अगर हम x की जगह 1 रख देते हैं तो जहाँ चाहे x है वहाँ पे 1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे भी हम फिर 1 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखोगे 1 रखेंगे जहाँ पे भी x है और प्लस 2। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये 1 माइनस 3 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 3, 2 और 1 3। अच्छा ये तो 0 आ गया, 0 ये तो 0 आ गया था, जिसमें 2 पे चेक करते हैं। 2 स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 2,
अब यहाँ से 2 टू ज़ा 4, ये भी 3 टू ज़ा 6 और ये भी 0 ही आ गया। कोई नहीं, 3 पे करते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 3 2, सॉरी यहाँ पे भी 3 लिखा और प्लस 2, हाँ ये माइनस नहीं आएगा। 9 9 प्लस 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2। अब देखिए मैंने 3 पॉइंट पे निकाला, 1 पे निकाला, 2 पे निकाला और 3 पे निकाला, ठीक है। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 0 आ गया, x की वैल्यू 2 रखी तो 0 आ गया, जब x की वैल्यू 3 रखी तो मैंने 2 आया। तो ये तो हो गई वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ये सभी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है। लेकिन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का एक स्पेसिफिक पार्ट है कि जिसपे 0 आ जाते हैं। अब जैसे इसके जीरोज क्या, इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के 0 होंगे 1 और 2, इस पोलिनोमियल के 0 कितने होंगे 1 और 2, क्योंकि ये रखने पर 0 आ गया, ये रखने पर 0 आ गया, लेकिन 3 नहीं होगा क्योंकि 3 रखने पर 0 नहीं आया। ये एक वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल देगा जो कि +2 है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आ गया। आप ये मान लीजिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की जो उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देते हैं, ठीक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या करते 0 कर दे, वही हमारे क्या हो जाते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो जाते हैं। और ये हमने 9th क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। आ गई बात समझ में कौन से हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो। वन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x प्लस x प्लस a इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या था, मैंने आपको बोला था कि 0 वो वैल्यू होती है जो उस पूरे नोमिनल को क्या कर देती है 0 कर देती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा पहले से कि वो एक ऐसी वैल्यू 2 है जो क्या है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की 2 एक क्या है 0 है, मतलब जब भी मैं x की जगह 2 रखूँगी तो पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे मेरा पोलिनोमियल है px जिसका नाम जो है x² 3x प्लस k, और उन्होंने खुद ही बता दिया कि इसका 0 है 2, यानी जब मैं 2 रखूँगी तो ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही हमने पढ़ा है। और यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 0, क्योंकि यही बताया है कि 2 इसका 1 0 होता है, 2 इसका 0 होता है, तो x की वैल्यू जब भी मैं 2 रखूँगी तो पूरा पोलिनोमियल किससे इक्वल हो जाएगा 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 2 2 4 3 2 6 प्लस k इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई मेरी -10 और यही मेरा आ गया आंसर। बस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, ये 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो इस एक्सरसाइज से बड़े क्वेश्चन कम आते हैं, छोटे 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस पूरे चैप्टर से। इसी तरह के one of the quadratic polynomial x minus 1 x square plus kx plus 1 is -3 then the value of k। सेम आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है जब आपके एक 0 क्या है -3 है, मतलब सिंपली जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपको -3 रख देना है और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल कर देनी है। सबसे पहले आप ऐसे करोगे पी एक्स इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं ये है इसका स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस। अब जब भी हम 3 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा -3। अब इसको और ये इक्वल टू होना चाहिए 0 पे, क्योंकि ये हमें बताया गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि -1 भाई -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 9, और ये यहाँ पे -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसी तरीके से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 9k -9 -3k प्लस 1 जो भी सोल्व हो रहा है उसको सोल्व करेंगे। जैसे 9k में 3k गए तो बच गया 6k। इसी तरीके से 9 माइनस का 9 है प्लस का 1 है, माइनस हो जाएंगे
9 में से है 8, लेकिन माइनस का 8 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू हो जाएगी इधर 6 है तो ये हो जाएगा प्लस का 8 उधर जाके और k की वैल्यू आ जाएगी 8 यानी 4/3। ये मेरी k की वैल्यू आ गई और बस यही हमें सोल्व करना है। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना। भाई बोर्ड में पता है क्या है, स्टेप के भी मार्क्स, बोर्ड में क्या हर उसमें स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आपको एक स्टेप पे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करनी है। अब मैं चाहती तो मैं सीधा यहाँ से k की वैल्यू 4/3 निकाल सकती थी, लेकिन मैं आपको दिखा रही थी कि आपको ऐसे ही सोल्व करना है। आपको कितना ही आता हो, लेकिन आपको हर स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करनी है। जैसे इस स्टेप पे मैंने 3 रखा, इस स्टेप पे मैंने इसका स्क्वायर किया, इस स्टेप पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इस स्टेप पे मैंने जो भी जोड़ रखा है वो घटाया, और इस स्टेप पे मैं 8 को इधर लेके गई, इस स्टेप पे मैं 6 को इधर लेके गई, और नेक्स्ट स्टेप है वो आपको 4/3 लिखना था। आपको आगे लिखना था k = 4/3। ये स्टेप भी आपको बनाना था। इन स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ये स्टेप्स मिस करोगे तो मार्क्स कटेगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कैसे अपने आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से। चलिए मूव करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अब भाई ये क्या, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन मैं आपको ना बड़ा इजी वे में समझाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मैं आपको जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा बस वही समझाऊंगी। ज़्यादा प्रूव करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है। उसको प्रूव करने चलेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो सब नहीं करेंगे। अभी सिर्फ जो हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही करेंगे। ये है लीनियर। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है कि भाई जब भी हम जो हमारे लीनियर, यहाँ पे लीनियर के लिए बात चल रही है, किसी और के लिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात चल रही है। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिनके पावर 1 होते हैं। जैसे 5x + 2, यहाँ पे वेरिएबल पावर 1 है तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है ना कि आप ग्राफ पे वैल्यू निकालते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनमें कोई जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी लाइन आती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही देती है, और इसके जीरोस वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को आते हैं। जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को काटेंगे वहीं इसका एक जीरो होगा। सपोज अगर ये एक लाइन है तो ये एक्स एक्सिस को 1 पे काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका एक 1 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये 1 नहीं है। देखिए इसका जीरो हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है जो भी जीरो आएगा, जैसे 5x + 2 मैं लिख सकती हूँ =0। अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूँ तो =0 आएगा, और अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये यहाँ से आ जाएगा -2, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी -2/5। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू निकालना सबसे ईजी होता है। हम पूरी पॉलिनोमियल को =0 रखेंगे और वहाँ से हम अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलती हूँ x + 2 तो यहाँ से हम निकाल लेंगे =0 रखेंगे, और यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो देखिए हमेशा x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है तो जहाँ पे भी x एक्सिस को काटेगी ना लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ बनेगा। चाहे कहीं से स्ट्रेट लाइन काटे, लेकिन बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ही। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, ये बात अपने याद रख लीजिए। और वो x एक्सिस को जहाँ पे भी काटेगी वही हमारा 0 होता है, वही हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, 0 होता है।
बात और है, ये जितनी, चलिए ये बात मैं आपको फिर बताती हूँ, अभी पहले थोड़ा और देख लेते हैं। फिर आगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके जब हमें ग्राफ प्लॉट करने की बात आएगी ना, तो देखिए हम इसके ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं भाई, वो शायद मैंने लीनियर के लिए नहीं बताया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ग्राफ प्लॉट करना, आपको कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू y मान लो, मतलब भाई देखो जैसे हम मानते हैं कि px इक्वल टू 5x प्लस 2, ऐसे ही मानते हैं। इस px का नाम मैंने y रख दिया, निक नेम रख दिया y, जो मान लिया मान। अब मैं कोई x की वैल्यू रखूंगी y की आ जाएगी, कोई y की वैल्यू रखूंगी x की आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम गेम खेल लेंगे, जैसे हम एक ये बनाएंगे, आप 2 3 कितने, लेकिन प्लॉट पे ग्राफ करने के लिए कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, तो इससे मैंने सिर्फ 2 का ही बनाया। यहाँ पे आप कोई भी x की वैल्यू मान लो 1, जैसे मैंने x की वैल्यू मानी 1, ठीक है। x की वैल्यू मैंने जब 1 मानी तो ये आ जाएगा 5 × 1 + 2, और यहाँ से आ जाएगी 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसी तरीके से अगर मैंने y की वैल्यू 0 मानी, y की वैल्यू कितनी मानी, मैं बोलती हूँ कि मैंने y की वैल्यू 0 मानी, कितनी 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, अगर मैं y की वैल्यू 0 मानी थी, 0 = 5x प्लस, ठीक है। तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आके -2 और ये 5x, फिर -2/5 = x। तो फ्रैक्शन अवॉइड करते हैं हम ऐसे सीरीज, मतलब लिख सकते हैं, लेकिन वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, तो हम फ्रैक्शन नेगलेक्ट कर देंगे कि हमें फ्रैक्शन नहीं लिखना, उसकी बजाय हम कोई नॉर्मल सा नंबर लेंगे, तो उससे भी हमारे क्या आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि y की वैल्यू 0 ना लेके मैं 1 ले लेती हूँ, y की वैल्यू मैंने ले ली 1, कितनी 1, अगर मैं y की वैल्यू 1 लेती हूँ, इसमें भी फ्रैक्शन नहीं बनेगा, और y की वैल्यू 11 लेती हूँ, इसमें फ्रैक्शन नहीं बनेगा। y की वैल्यू में 11 लेती हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 11 लेती हूँ तो यहाँ पे 5x प्लस 2 11 है, उधर से 2 आएगा माइनस का, ये 5x, 11 में से 2 की कितना बचा, फिर भी फ्रैक्शन ही बन रहा है, मतलब 12 लेने की बात बनेगी, अब 12 ले लो, मेरा बीच मिक्स हो गया है ना। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है, जो कि इसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब 12 में से 2 गए तो यहाँ बच गया 10 और ये बच गया 5x, तो 5 इधर आएगा तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2। अब ये ग्राफ पे प्लॉट करना इजी होता है कि देखिए जब x की वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ मैंने लिख नहीं रखा क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, तो y की वैल्यू ठीक है, तो 1 पॉइंट लिया है। इसी तरीके से जब y की वैल्यू 12 है, 12 इससे थोड़ा और ऊपर जाएगी, ठीक है, और तो x की वैल्यू 2 यानी यहाँ, तो एक यहाँ से आएगी, तो अब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, तो देखिए x को कहाँ काटा, कहीं पे माइनस में काट रहे हैं ना, तो जहाँ पे भी काट रहे हैं वहीं हमारे इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, तो लीनियर टू पॉलिनोमियल की लाइन होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब वो एक्स ही जहाँ पे भी एक्स उसको काट रहे हैं वही एक्स की वैल्यू होगी। वाई की क्यों नहीं, क्योंकि हम वाई इक्वल टू जा रहे हैं, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम एक्स एक्सिस की ही बात करते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरी आती है हमारी यही क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में भी आपको क्या करता है, इसको इक्वल टू वाई मान लीजिए, फिर आप वही अपनी एक टेबल बनाइए, आप 2 3 4 5 कितनी ही वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, जितना आपका मन करे, लेकिन एक ग्राफ को प्लॉट करने का तो 2 से 3 तो आप एक्स और वाई अपनी तरफ से वाई की कोई वैल्यू मानिए एक्स की आ जाएगी, एक्स की कोई वैल्यू ना मानिए वाई की आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, लेकिन जो मेरा क्वाड्रेटिक होता है ना, इसका पैराबोला बनता है, यानी ये यू शेप, ठीक है, ये पैराबोला बनता है यू शेप का, मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटता है, इसको बोलते हैं हम पैराबोला शेप। ये होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, जो कि कैसा होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला, वो स्ट्रेट लाइन थी, ये पैराबोला शेप देता है। अब इसकी 3 कंडीशंस आते हैं, 3 कंडीशन कैसे आ सकते हैं, केस 1, एक केस 1 क्या होता है, या तो ऐसे आ सकता है, ठीक है,
या ये ऐसे भी आ सकता है, मतलब अलग से नहीं, जैसे ग्राफ है तो या तो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। एक तो केस आता है ये कि एक्स एक्सिस को 2 बार काटते हैं, क्या 2 पॉइंट्स पे कट करें, कट ऑन 2 पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पहला केस होता है कट ऑन 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक केस तो आता है मेरा ये, एक केस आता है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल जाए, यानी एक ही पॉइंट पे काटे, जैसे मतलब सिर्फ ऐसे, यानी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर की बजाय यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। कट ऑन 1 पॉइंट और टच ऑन 1 पॉइंट, कट ऑन 1 पॉइंट और टच, ठीक है। एक केस ही हो सकता है। फिर एक और केस आता है कि जिस पे कहीं पे भी ना काटे, मतलब ऐसे ऐसे चला जाए, बस ऐसे 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 किसी भी तरीके से, मतलब ऐसे उसको कट ही ना करे, डोंट कट, ठीक है, कि कट ही ना करे। तो ये 3 तरह के केसेस होते हैं। और देखिए, जब टच ही नहीं कर रहा, हमने बोला कि एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी टच करेगा या कट करेगा वही एक जीरो होगा, तो कट ही नहीं कर रहा तो मतलब कोई जीरो नहीं है। एक बार कट कर रहा है तो 1 0, 2 बार कट कर रहा है तो क्या 3 बार नहीं कर सकता। तो वही ये होता है कि जितनी भी डिग्री होती है, जो भी पोलिनोमियल की डिग्री होती है, जितनी भी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने ही जीरो होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट 2 0, मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होता। एटमोस्ट 2, एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 0, ठीक है। इसी तरीके से लीनियर में आएगा एटमोस्ट 1 0, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्यूबिक आएगा एटमोस्ट, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन जितनी बार भी काट रहे हैं, 1 2 5 6 जीरो कितने हैं 6, फिर एक और है एक्स एक्सिस को काटा 2 बार तो 2 0 है, एक्स एक्सिस को काटा 1 बार तो 1 है, ठीक है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस को काटा 4 बार तो 4, आपको बस ये याद नहीं बार एक्स एक्सिस को काटे उतने ही जीरो। इसका क्वेश्चन कम ही आते हैं लेकिन ग्राफ बना के आपको दे सकते, पूछ सकते हैं कितने जीरो हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1 बार काटा है तो 1 0, तो 1 0, ये एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है तो 0, यहाँ पे 1 2 3 बार काटा है तो 3 0, यहाँ पे देखिए वाई को काउंट नहीं करना, सिर्फ एक्स को काउंट करना है, एक्स को 1 बार काटा है तो 1 0, इसी तरीके से यहाँ पे एक्स को सिर्फ टच किया है तो भी 1 0, यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार काटा है तो 4 0, बस ऐसे ही आएगा। मतलब अगर इससे पूछेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको ग्राफ बना के देता हूँ, पूछते हैं किसमें कितनी जीरो है, बस इतना ही आपसे पूछेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मूव करें अपने नेक्स्ट पे। फिर आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, क्या होता है इसमें, देखिए मैं आपको एक रिलेशन बताना भूले तो नहीं, मैंने बातों में बता दिया, लेकिन शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि मैंने आपको बताया कि जितने जीरोज होंगे उतने ही, मतलब जो डिग्री होगी उतने ही हमारे जीरो हो सकते हैं। जैसे मैंने लीनियर, उसमें डिग्री क्या, जिसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, जिसको हम लीनियर बोलते हैं, है ना, लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसके एटमोस्ट कितने जीरो हैं, एटमोस्ट 1 0, ठीक है। फिर जिसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम बोलेंगे कि एटमोस्ट 2 0 है, ठीक है। फिर जिसकी डिग्री 3 होती है, आपके सिलेबस में 3 के लिए ही है, लेकिन ये सबके लिए होगा, ठीक है, क्यूबिक, जिसमें होता है एटमोस्ट 3 0, ठीक है। ये चीज़ ना आपको याद रखनी है कि अगर किसी के 2 0 है मतलब वो क्वाड्रेटिक है, किसी का 1 0 है, किसी के 3 0 है मतलब वो क्यूबिक है, तो इस बात पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो
तो देखिए भाई, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है ना 2.1, उसमें बस इतना ही है कि आपसे ग्राफ दे रखे और पूछ रखा कि कितने जीरोज है, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा और ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आता है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये क्या है, देखिए जब हम लीनियर पॉलिनोमियल देखें, मैंने आपको पीछे भी बताया, जैसे ये था मेरा 2x माइनस 2, ये मेरे एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 1। मुझे अगर निकालना है कि x की वैल्यू कितनी है, भाई मुझे अज्यूम करके देखना होगा, है ना। x की ऐसी पावर जो इस पूरी को जीरो करते हैं, मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, भाई हमारे जीरोज होते हैं। तो मुझे अज्यूम करना होगा कि भाई या तो मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ, है ना, तो मैं रख के देखूंगी कि अगर 1 पे 0 आ रहा है तो वो इसलिए 0 है, 2 माइनस 2 तो यहाँ पे तो 0 आ गया। सपोज यहाँ पे जैसे ये हो गया मेरा, वही हम पीछे वाले लेंगे 5x माइनस 2। अब यहाँ पे हम फिर से ट्राई करेंगे कि भाई x की वैल्यू 1 पे चेक करेंगे, तो वो आ जाएगा 5 1 माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 यानी 3। फिर नहीं आया, फिर हम x2 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 5 2 माइनस 2, तो ये आ गया 10 माइनस 2 8। तो मतलब हम यहाँ कब तक चेक करेंगे, है ना। शायद हमको ये सब नंबर सोच ही नहीं पाए जो इसकी जीरोज हो। तो क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है क्या, हम किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते कि जीरो कैसे आएगी। तो मैंने आपको जैसे पीछे बताया था, लीनियर का एक क्या सोल्यूशन होता है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे ये इसको इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है, और यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकाल लो, -2 और x की वैल्यू आ गई मेरी -2/5। मतलब जो x है वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, -2/5 जीरो से नीचे है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, ठीक है। तो भाई ये x की वैल्यू आ गई -2/5। तो लीनियर को तो हम इतने ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक। तो देखिए एक बात और देखिए, यहीं से हम एक सीरीज बनाएंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन होती है मेरी ax + b, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से कोफिशिएंट को कंपेयर करती हूँ, जैसे ये था, इसका क्या था, ये 5x + 2। तो यहाँ से जब मैं एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रफ करके आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसको मैं दोबारा ही करके बता दूँगा, बेटर समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे था ax + b, ये मेरी जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, उसी फॉर्म में मैंने लिखा 5x + 2। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2। जब मुझे इसको जीरोस निकालने थे तो मैंने लिखा इसका 0 निकालना था इक्वल टू, यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई थी -2, तो स्टेप वाइज करके दिखाते हैं, -2/5। तो क्या मैं ऐसा अज्यूम नहीं कर पा रही कि जो यहाँ पे 2 की वैल्यू लिख दूँ, b है और a और माइनस में, क्या मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि जो x है उसकी वैल्यू है -b/a, क्योंकि 2 है b और a है 5, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, जैसे मैंने लिखा 3x, आपके बाद प्लस या माइनस ले लेंगे, -2। अब इसकी भी अगर मैं निकालूंगी -2 = 0, यहाँ से 3x 2 और x की वैल्यू 2/3। तो जब यहाँ से मैंने x निकाला तो वो आया मेरा b/a, ठीक है। क्या आया, b/a। लेकिन जब मैं इसको प्लॉट करूँगी ना तो ये तब तक मेरा आंसर नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ पे माइनस नहीं होती, मतलब कि जो मेरा x और मेरे कोफिशिएंट के बीच रिलेशन है वो b/a का, मतलब अगर मेरे को किसी का 0 निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल में तो मैं सिंपली लिखूँगी b/a तो साथ में माइनस, क्योंकि माइनस का सिंबल भी लगाना है यहाँ पे। ये देखिए अब ये माइनस का सिंबल मैंने क्यों लगाया, आप बोलोगे मैम यहाँ तो माइनस नहीं आया, फिर आपने यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मतलब आप फॉर्मूले माइनस कैसे लगा सकते हो, है ना। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ऐसा आपके मन में आना चाहिए। अगर आप सच में मतलब बिल्कुल दिमाग से पढ़ रहे हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए कि यहाँ पे आपने माइनस क्यों लगाया फॉर्मूले में, क्योंकि एक जगह तो माइनस आ गया लेकिन एक जगह तो माइनस नहीं आया, फिर आपने यहाँ पर माइनस कैसे लगाया। तो देखिए जब मैं बात करती हूँ
यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं प्लस की बात करती हूँ, ये b है, मेरी b की वैल्यू कितनी है 2 है। हम अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं, देखिए क्या b की वैल्यू 2 ही है भाई। यहाँ से मैं कंपेयर करूँगी ax प्लस b, मेरी जनरल फॉर्म तो ये है ना जिसमें प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे तो माइनस है। ये माइनस कब आया, क्योंकि मेरी b की ही वैल्यू कितनी है, b की ही वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि मेरी जनरल फॉर्म में तो प्लस है, जनरल फॉर्म में तो प्लस है, यहाँ पे खुद b ही माइनस का है और वो भी यहाँ पे माइनस का आ गई और एक माइनस यहाँ से पहले है, माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसलिए मैंने फॉर्मूले में लगाया x = -b/e। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, समझ में आई? तो अब आप समझ गए कि जब भी मुझे लीनियर पॉलिनोमियल में अगर ज़ीरो निकालना है तो मैं क्या करूँगी, x = -b/a कर दूँगी। ठीक है, b और a क्या है, कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट, जो कि लीनियर, जो a है वो है मेरा x का कोफिशिएंट और b है कांस्टेंट टर्म, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ, ये तो है कांस्टेंट टर्म और ये है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी वही फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। हम स्प्लिट कर देंगे और फिर वहाँ से आ जाएंगे। अब वो किस सेंस में स्प्लिट की जाती है कि उसको जोड़े या घटाएं तो -8 है और उन दो नंबरों को गुना करें तो 6 दूनी 12, चलो 6 दूनी कितना होता है 12, फिर उनको प्लस या माइनस मतलब मल्टीप्लाई करें तो 12 है और उसको घटाएं तो माइनस का 8 है। अब ऐसे कौन से नंबर हैं, वैसे नंबर कुछ 6 और 2 ही है। ठीक है, जैसे -2x और -6x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और -6 और -2 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये +6, ये मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ है नहीं, सिर्फ ये जीरोस निकालने के लिए मैं एक बार यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊँगी। तो यहाँ से मैंने 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया x -1 और यहाँ से मैंने माइनस ही निकाल लिया 6 तो यहाँ पे बचा x -1। अब दोनों में ही x -1 कॉमन है तो मैंने निकाल लिया और यहाँ पे बच गया x, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो 2x -6। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे x -1 और 2x -6 से, देखिए अगर मैं यहाँ पे जीरोस निकाल रही हूँ इसका मतलब ये वैल्यू क्या देंगे, 0 देंगे। तो अगर मैं x -1 को 0 के इक्वल रखती हूँ या मैं 2x -6 को 0 के इक्वल रखती हूँ, तो यहाँ से तो वैल्यू निकल रही है x + 1 और यहाँ से वैल्यू निकल रही है मेरी 3। ठीक है, एक तो एक 1 आ गया, मतलब जब मैं x की पावर 1 मतलब x की जगह 1 रखूँगी तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा और x की जगह 3 रखूँगी तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। ये मेरे 2 जीरोस हो रहे हैं। ठीक है, मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि सम ऑफ जीरोस यानी 1 + 3 कितना है 4 और वो किसके इक्वल है, वो मुझे दिखाई दे रहा है -8/2 और माइनस, देखो मैंने बाहर माइनस लगाया, फिर मैंने b की वैल्यू लिखी जो कि -8 है, फिर मैंने a की वैल्यू लिखी यानी -b/a। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि है 3 × 1 यानी 3, जो कि मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है c/a यानी 6/2। ठीक है, इतना ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि जब मैंने सम ऑफ जीरोस किया तो वो मुझे दे रहा है -b/a और जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया तो वो मेरा आ रहा है c/a। तो यहीं से हम अपना रूल बना लेंगे। क्या रूल बनेगा, रूल बनेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यही था क्या, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था
ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। कॉन्स्टेंट फ्रॉम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी अपॉन। तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे मेन है जो आपको याद रखना है। अगर मेरे पास दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा, तो मैं बोलूँगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा और बीटा जीरोज हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो ये मेरा रूल होगा जीरोज का। इस चीज़ को भाई रट लो, गांठ बांध लो, 1000 बार लिख के देख लो, कहीं चिपका लो, कुछ करो। पेपर में सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका ये चीज़ कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके दो हैं जीरोज जो भी हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर सोल्व करने में और भर भर के क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगी, बस इसमें और कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक की तरह एक क्यूबिक का भी दे रखा है आपके सिलेबस में, लेकिन कोई ऐसा एल्सेस प्रूफ नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत ही कम आते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक सेकंड रुकिएगा। क्यूबिक, जैसे क्यूबिक है मेरे पास, एक मिनट बस। देखिए मेरे पास क्यूबिक की अगर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर मुझे इसका कोफिशिएंट, अगर भाई इसमें क्यूब है तो इसके 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। सब ग्रीक लेटर्स इनके अपने नाम होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि आएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब यहाँ पे आपकी बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब पहले इसकी गुना इससे, फिर इसकी गुना इससे, फिर इसकी गुना इससे, उन सब का प्लस। तो वो आएगा सी अपॉन ए। देखिए एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, ये ऐसे याद करनी है आपको। ये याद करने का तरीका है एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। फिर आएगा तीनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा जो कि आएगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। देखिए याद कैसे करने हैं, ये क्यूब है तो सबसे पहले माइनस से शुरू करना है, तीनों को प्लस करेंगे और माइनस और बी अपॉन, फिर दोनों मल्टीप्लाई माइनस आ गया, फिर आ गया प्लस तो सी अपॉन ए, फिर तीनों की मल्टीप्लाई, एक बार माइनस था एक बार प्लस था, आपकी बार फिर से माइनस तो माइनस डी अपॉन, ठीक है। इसी तरीके से हमने स्क्वायर वाला भी किया था, मैं एक बार सबको ही लिख देती हूँ। फिर जैसे मैंने स्क्वायर के लिए क्वाड्रेटिक में क्या किया था, सबसे पहले जो भी हमारे रूट्स होते हैं, सपोज रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनका प्लस पहले माइनस और बी अपॉन ए, फिर इनका मल्टीप्लाई दो का, फिर एक बार माइनस आ गया, फिर प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से लीनियर का था मेरा ए एक्स प्लस बी, इसका है अल्फा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा या आप एक्स मान लीजिए माइनस बी अपॉन, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों के ही एक बार में बता दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन करते हैं। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन। अब आपको ये करना है, फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर। भाई ये ना जहाँ पे ऐसे दो लिखा हुआ, ये मान लीजिए स्क्वायर है, ये शायद रह गया कोई मैंने किया था। ये मान लीजिए ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैं लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के माइनस,
कि शून्य का योग और उसके गुणनफल के आधे के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सच डेटा पॉलिनोमियल हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए दूसरे क्वेश्चन को, तब इस पे आएंगे। मैंने आपको शायद इक्वेशन फॉर्म करनी नहीं बताई है ना, चलिए वो बता देती हूँ एक बार कि किसी की अगर सम और वो दे रखते हैं प्रोडक्ट तो उसको कैसे फॉर्म करते हैं। भाई सपोज करो आपको अपने दो जीरोस दे रखे हैं, जैसे अल्फा और बीटा जीरोस दे दिए किसके, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और आपको बोला कि बताओ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनसे फॉर्म करो जिसके ये वाली जीरोस हो, तो वो आपको कैसे फॉर्म करनी है। भाई देखिए आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरोस का सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और इनका प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। जब मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखती हूँ जैसे ax स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ से अगर मैं पूरी को ए बाय कर देती हूँ तो a स्क्वायर प्लस अपॉन ए एक्स भी अपनी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन ये माइनस होता है यहाँ पे प्लस है तो हमें माइनस साथ में लेके चलना है, और मल्टीप्लाई में होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी अपॉन ए, तो मैं कैसे लिखूँगी अल्फा स्क्वायर, भाई ये माइनस का है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, वैसे प्लस है और यहाँ फॉर्मूले में लगाएंगे माइनस, वो आ जाएगा अल्फा, सॉरी ये ऐसे माइनस तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्लस अल्फा एंड बीटा, ये एक्स और ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जिसके वेरिएबल हों जिसके जो जीरोस होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, और इसके साथ में हम लगाएंगे के। अब के क्यों, देखिए जैसे मेरी एक है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो आएगा यहाँ पे प्लस 3x और प्लस 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके भी सेम ही जीरोस होंगे, इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी सेम जीरो थे, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी सेम जीरो रहेंगे, 8 से करूँगी तो भी सेम ही जीरो रहेंगे, ठीक है। वैल्यू जीरोस की वही आएगी सेम, समझे, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के करती हूँ ताकि हमें नहीं पता कि वेरिएबल्स क्या है, लेकिन एक जब फॉर्मूले बन जाएगी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर लिए जीरोस यही रहेंगे, दो जीरो जीरोस कब शिफ्ट होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ, क्या आपको पेपर में लेना है माइनस बी इससे काम नहीं चलता, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ ये तो हम बोलचाल की भाषा में, लेकिन मैं आपको बता पेपर में कैसे लिखूँगा, फिर यहाँ से आप ऐसे इक्वेशन फॉर्म करो, समझ आई बात। देखिए अब आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक दो शायद इसमें ज़्यादा ना इक्वेशन बनाने के ही हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के की शून्य दो है तो के का मान, आपको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, आपको मान लेना है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, फिर दो की वैल्यू पुट कर देनी है और ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, मेरा 4 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, ये शायद मैं करवा चुका है ना, 10 प्लस के, तो के की वैल्यू आ गई माइनस, ठीक है। मैं तो माइनस 3 4 क्या हो रही है, एक ऐसे बताइए जिसकी मतलब कोई नहीं है, यानी सिर्फ दो ही जीरो क्या होती है टू, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी डिग्री आ जाएगी
और वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, यानी एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, समझ आया? बस इतने ही से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नंबर का ही क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा का नहीं है। फिर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ वो जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। क्या बोला है? एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक ऐसी द्विघात बहुपद बनाइए, ऐसी द्विघात पोलिनोमियल बताइए जिसके शून्य का योग यानी सम ऑफ 0 तो -5 है और गुणनफल 6 है। मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं? -b/a, और अल्फा और बीटा वो होते हैं c/a। तो यहाँ पे अल्फा है -5 और बीटा है 6। तो जब -5 और +6 कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गए 1, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का आएगा। तो b की वैल्यू कितनी है? -b। देखिए -b/a की वैल्यू कितनी है? 1। और इसी तरीके से इसको देखते हैं तो -5 × 6 कितना आ गया? 6 × 30 यानी -30। तो c/a की वैल्यू कितनी है? -30। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी है? 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? 1 की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -30। इक्वेशन बनाएंगे वो होती है x² जनरल ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पे a है वहाँ तो ये x², b की वैल्यू -b, एक लिखने के लिए सिर्फ x और ये फैक्टर, और इसके साइड में आपको k हमेशा लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी वो द्विघात बहुपद है जिसकी ये आ जाए। समझ आया हमें कैसे निकालना है? जब हमें जीरोस दे रखे हों तो कैसे हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मूव करें आगे। हमेशा आपको याद रख लेना है कि जनरल फॉर्म ये होगी जब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और अगर आपको ये याद ना रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जनरल फॉर्म लिखो a b c की जो भी वैल्यू आई है वो लिखो। ठीक है, लेकिन कई बार दिक्कत क्या आ जाती है? देखिए यहाँ तो 1 1 आ गया, कई बार चीज़ ना फ्रैक्शन में आ जाएगी, जैसे आ जाएगी 4 5 और यहाँ पे कोई 7 8 आ जाएगा, तो उसमें फिर आप ए में ना कंफ्यूज होते हैं कि ए में क्या लिखूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूँगी तो मैं लिखूँगी x² तो सिंपल इतना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? ये रही, कितनी है? 1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी माइनस और इसकी वैल्यू 1, फिर प्लस अल्फा और बीटा कितना होता है मेरे? c होते हैं -30। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी -30, तो ये वही बन जाएगी मेरी -1 -30। तो सेम वही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, बस इसके साथ में x लगाना है, यहाँ पे x लगाना। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और इस तरीके से। अगर आपको a b और c के अलग अलग वैल्यू मिलेंगे तो आप इस तरीके से लिखो, वरना आप इस तरीके से लिख दो, किसी तरीके से लिख दो। देखिए ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन होता होगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज 0 -1 and 2 देन इट्स गिवन बाय। सब आपको बस ये देखना है, 0 दे रखे, आपको इक्वेशन बनानी है, सब में x² है ये, तो क्या दे रखा है? एक अल्फा बीटा, इनका प्लस क्या होगा? आपको सिर्फ यही करना है, पहले इन दोनों का प्लस करो, -1 + 2 कितना आ गया? 1। ये किसकी वैल्यू होती है? -b/a की, ये याद रखना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से -1 × 2 कितना आ गया? -2। ये किसकी वैल्यू होती है? c/a की। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू -2 आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी होती है ax² + bx + c। a की वैल्यू 1 है तो x², b की वैल्यू -1 है तो -x, c की वैल्यू -2 है तो 2। ये कंपेयर कर लो किससे है? x² - x -2, ये सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इफ 1 of 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, ये हम कर चुके हैं, मैंने पीछे करवाया था। फिर है इफ 1 of 0 पोलिनोमियल 6, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, 37x - k - 2 का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है भाई? आपको k की वैल्यू बतानी है, और क्या पूछा गया है कि व्युत्क्रम है, अल्फा और बीटा क्या है? देखिए इसका मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? द वन, मतलब अगर देखो मेरे पास दो जीरो थे, अल्फा और बीटा। ठीक है, इन्होंने क्या बता दिया कि एक जीरो दूसरे का उल्टा है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा होगा 1/अल्फा। मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा होगा 1/अल्फा जो भी इक्वल टू बीटा है। मतलब देखो मेरे पास दो थे, एक अल्फा है और एक बीटा है,
अल्फा तो अल्फा है, फिर उन्होंने बताया जो बीटा है ना वो 1/, तो मैंने लिख दिया तो अल्फा इंटू 1/α, यानी जब मैं जीरोस को मल्टीप्लाई करती हूँ अल्फा इंटू बीटा करती हूँ तो मेरा क्या आता है, देखिए अल्फा इंटू प्रोडक्ट, आप ये मान लीजिए गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है, C/A आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू 1/α करूँगी तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा, मतलब C की वैल्यू भी 1, A की वैल्यू भी 1, यहाँ से C की वैल्यू भी 1 और A की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है। और जब मैं इनको प्लस करूँगी जैसे अल्फा प्लस 1/α, तो ये क्या आएगा, ये आएगा मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/α। ऐसे तो कुछ मेरे को बात समझ में आ नहीं रही, ठीक है। यहाँ से मेरा रेसिप्रोकल निकलता है भाई, देखिए रेसिप्रोकल जब आता है जब A और C की वैल्यू एक हो, भाई एक एक कब आएगा, मेरे पास C/A है, जब C की वैल्यू भी वही होगी जैसे 12 और A की वैल्यू भी 12 होगी तभी तो 1 आएगा। इसी तरीके C की वैल्यू अगर 14 होगी और A की वैल्यू भी 14 होगी तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब अगर जीरो रेसिप्रोकल है तो C इक्वल टू A है, तो क्या है C इक्वल टू क्या है A है, C इक्वल टू A, वो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं भाई। सम ऑफ प्रोडक्ट 1 आया, कितना आया 1, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई 1, C की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अगर C की वैल्यू इक्वल टू 1 है, C की वैल्यू इक्वल टू A है, तभी मेरे जो जीरोज है वो क्या है रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो C की वैल्यू है वो इक्वल टू A की वैल्यू है। यहाँ से जब हम A की वैल्यू निकालते हैं तो 6 है और C की वैल्यू कितनी दे रखी है -k-2, और मुझे बताया कि इक्वल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया है, तो k-2 इक्वल टू 6, -k + 2 इक्वल टू 6, -k इक्वल टू 6 -2, तो यहाँ से -k की वैल्यू आ गई 6 में से 2 गई 4 प्लस का 4, यानी k की वैल्यू -4। समझ आया आपको? देखिए जब भी आपको ये आ जाए ना रेसिप्रोकल टू ईच अदर, जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, तो आप आँख घूम के लिए याद कर लेना कि C इक्वल टू A होगा, C इक्वल टू A होएगा, तो यहाँ पे C की वैल्यू थी -k-2 और A की वैल्यू थी 6, उन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया और यहाँ से मेरे k की वैल्यू -4। समझ आई बात? चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन 1/α + 1/β इज इक्वल टू। देखिए भाई मेरे पास सबको पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² - 3x - 7। अब मैं पॉलिनोमियल देख के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकती हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज निकाल सकती हूँ, लेकिन सिंगल जीरो नहीं निकाल सकती, मतलब सिंगल अल्फा की वैल्यू या सिंगल बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकती। मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा x² -3/4x -7/4, ठीक है। तो यहाँ से जब मुझे पता चला कि जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 3/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -7/4। कैसे? जब मैंने अपनी इक्वेशन से कंपेयर किया, देखिए x² -अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा से जब मैंने इसको कंपेयर किया सेम, तो मेरी ये आ गई अल्फा और बीटा -7/4। लेकिन जब मुझे वैल्यू बताई है 1/α + 1/β, अब भाई जब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ना तो मुझे सिंगल अल्फा की वैल्यू पता, ना मुझे सिंगल बीटा की वैल्यू पता, मुझे तो इनके किसी फंक्शन में वैल्यू पता है। तो मैं कोशिश करूँगी इनको मैं इस तरीके से वो करूँ। भाई मैं कर लेती हूँ यहाँ पे एलसीएम, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा है बीटा नहीं है तो बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बीटा है अल्फा नहीं है तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा को बात तो एक ही है और इसकी वैल्यू है 3/4, वो मैंने लिख दी 3/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू है -7/4, 4 से 4 कट जाएगा, वैल्यू आ गई 3/-7 यानी -3/7। तो ये मेरी वैल्यू आ गई इसकी 1/α + 1/β, ठीक है। आपको कभी भी इस तरीके से दी जाए ना, आपको ये कोशिश करनी कि ये जो टर्म आपको देना आपको मल्टीप्लाई और सम मिलेगा, क्योंकि उन्हीं की वैल्यू आपको पता है। आपको सिंगल अल्फा और सिंगल बीटा वैल्यू अभी भी नहीं पता, क्वेश्चन सोल्व कर दिया लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है अलग अलग, हमें सिर्फ जोड़ में और गुना में पता है। तो ऐसा ही जो भी आप पूछा जाए उसको जोड़िए प्लस गुना में ले
अगर आप हमसे कंपेयर करते हो ये ए एक्स प्लस क्या की वैल्यू 1 है, जिसके साथ वही 1 होती है। बी की वैल्यू जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, बी की वैल्यू 0। जो सी की वैल्यू देखते हो, अब अल्फा प्लस है वो होते हैं माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू चाहिए को 0, तो पूरा क्या हो गया 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, ऐसे आप कंपेयर करके कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1 एक हो गया शायद, है ना, या आप नहीं हुआ होगा तो आप इस दूसरे से उसको ट्राई कर लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आपको यहाँ से जीरोस निकालना है। भाई जीरोस कैसे निकालोगे, देखिए ये आपकी पी एक्स क्या है x स्क्वायर माइनस 15, जीरोस निकालने हैं। मतलब देखिए यहाँ पे अब आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो कि मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूँ और यहाँ से मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ 15 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी √15 और प्लस या माइनस का। प्लस या माइनस का क्यों लगाया मैंने, भाई देखिए क्योंकि जब मैं 15 को सोल्व करूँगी तो मुझे नहीं पता ये प्लस का आया या माइनस का आया, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद सब या तो प्लस हो जाते हैं या माइनस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए -5 का जो स्क्वायर होता है वो भी 25 ही होता है और +5 का जो स्क्वायर आता है वो भी 25 ही आता है। तो इसलिए मुझे नहीं पता ये रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो गया माइनस का। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 15 है। ठीक है, मतलब एक बार प्लस का एक बार माइनस का। और फिर यहाँ से आपको बताना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या होता है मैंने पढ़ा था कि जो भी मेरे रूट्स होंगे जैसे अल्फा प्लस बीटा वो आएंगे -b अपॉन ए। तो अगर यहाँ से हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू तो आएगी मेरी 1, बी की वैल्यू आएगी 0 और सी की वैल्यू आएगी -15। ठीक है, इसी उसमें अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, अगर मेरे पास दो रूट्स आए, एक आया प्लस का 15 यहाँ से और एक आया माइनस का √15, ये दो रूट्स आए मेरे पास। ठीक है, अब मैं इनसे सोल्व करके देखती हूँ कि यही सेम आ रहे हैं। तो जब मैं प्लस करती हूँ प्लस माइनस का 15, तो प्लस माइनस से कट जाएंगे 0 आ जाएगा और यहाँ से कंपेयर करते हैं तो भी 0 आ रहा है। इसी तरीके से अल्फा और बीटा को करूँगी तो आंसर आना चाहिए c अपॉन ए, जो कि क्या है c की वैल्यू है -15, तो आंसर आना चाहिए -15। गुना करके देखते हैं भाई, ये है √15 गुना में √15, तो ये आ गया 15 √15 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया -15, जो कि इसके इक्वल है। तो बस यही मेरा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो मेरा रिलेशन होगा वो ठीक है, वही हमारा सेटिस्फाई होगा रिलेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। What should be added from a polynomial that g is the zeros of the resulting polynomial। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4। इसमें मैं ऐसा क्या जो 3 है वो इसको 0, अब अगर 3 इसको तो क्या बन जाएगा, ठीक है 3 0 तो माना जाएगा, पूरे क्या बना 0 बना। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 9 आ गया, 5 से 15 आ गया प्लस 4 हो गया इक्वल टू 0। अब 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 होते हैं मेरा 30 और -2, तो सोल्व किया तो मेरा आ गया -2। ये तो इक्वल टू 0 नहीं आया, इक्वल टू 0 आना था। तो मुझे इसमें ऐसा क्या जोड़ना पड़ेगा कि भाई -2 में अगर मैं +2 जोड़ दूँ तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इस पोलिनोमियल में क्या जोड़ना पड़ेगा, +2 जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए आपको मैं सिंपल बताती हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए जोड़ो या क्या घटाए, तो आप जो भी आपसे 0 के लिए पूछा जाएगा उसको x की जगह रखोगे इक्वल टू 0 लेके जाना। लास्ट में जो बच जाएगा, तो अब यहाँ पे तो जैसे -2 बच गया तो आपको ऐड करना है +2, और अगर माइनस करना होता तो आप यहाँ पे लिखते +2। मतलब जो भी यहाँ से आएगा, जो भी यहाँ से आएगा उसका आपको अपोजिट साइन लिखना है।
ठीक है। तो हमेशा ऐड करना ही पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी आपसे माइनस करना बोले कि क्या माइनस करें, तो -2 को माइनस करना है। देखिए जैसे मैंने बोला कि ऐड करना है, इससे ऐड करना है 2, -2 आया, -2 को 0 करने के लिए मेरे को +2 चाहिए। क्या हो जाता है -2 को हटाने के लिए मेरे को +2 चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने जो बोल दिया किसमें से कुछ ऐसा घटाओ कि 0 आ जाए, अब -2 से मैं ऐसा क्या घटाऊँ कि 0 आ जाए, तो +2 ही घटाना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, -2। तो आपको घटाना इसमें से -2 ही है, जब वो खुद ही माइनस माइनस होकर प्लस बन जाएगा। इतनी बात आई समझ में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, आपने +2 लिखा, घटाने की बात आएगी, घटाने की बात तो -2 माइनस, घटाना तो माइनस, फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे +2 लिखा, देखिए -2 माइनस है, +2 लिखती तो प्लस माइनस माइनस हो गए, ये तो -4 हो गया, तो 0 को भी नहीं आता, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा करना है कि 0 आए, और 0 में +2 ऐड करने पर आ रहा है, लेकिन हटाने की बात आई तो आप -2, ठीक। अभी बात समझ में, तो इस तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन। तो भाई ये आपका एक पीछे वो क्वेश्चन रह गई थी शायद 1-2, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। सेम वही है कि जिनके -2 और 2 है प्रोडक्ट है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करनी है, कर लो। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया, अब ये तो हो ही जानी चाहिए। इस तरीके से ये है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ बोथ जीरोस -5 and their product is 6। तो यहाँ से भी वही आपको क्वाड्रेटिक, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के ही आते हैं, और आपको यही रिलेशन आपके ध्यान, तो आपको सिर्फ इतने से ही बात याद रखनी है कि रिलेशन से आपको अपनी वैल्यू निकालनी है, किसकी, ए की, आपको वैल्यू निकालनी है ए की, बी की और सी की, और क्वाड्रेटिक जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपको है और ऐसे ही हो जाएंगे। ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आपके जितने कॉन्सेप्ट थे वो सब हो चुके हैं, बस इसमें सबसे मेन ज़्यादा कॉन्सेप्ट यही आता है रिलेशनशिप बिटवीन, और मेन आपको देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवाए, सब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फॉर्म करना पूछा गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं। तो इस पर आप जवाब बाकी पिछली वीडियो का एक में और क्वेश्चन आपको 2 बार कर लेने हैं, तो आपका पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं वीडियो का अभी एंड कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कर लीजिए। नई वीडियो आती रहेंगी, नई नई क्या जितने भी चैप्टर्स है जो काफ़ी है सभी आएंगे, और हो सकता है मैं एक 15 या 10 मिनट बताऊँगी कि आपको कैसे कैसे करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।